मैच चैंपियन बन गए, आउटस्टैंडिंग, जितना उनका आई थिंक जितना क्रेडिट जाए कम है। एज अ टीम उन्होंने लास्ट 2 मैचों से जैसे परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। और न्यूजीलैंड को तो आई थिंक आज उन्होंने आउट क्लास ही कर दिया। मतलब आज लग ही नहीं रहा था कि वही न्यूजीलैंड है जिसने साउथ अफ्रीका को 1 साइड गेम मारी है, और वो साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को बड़े मज़े से हराया था। तो आज तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। पहले तो आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलिंग का कहा जाए, बिल्कुल वेवर्ड, ऑफ स्टम्प से भी वाइड है, लेग स्टम्प से भी वाइड है, फिर बैट्समैन जहाँ चाह रहा था वहाँ बॉलिंग करते जा रहे थे। तो बिल्कुल ही आई थिंक उनसे 1 लाख क्राउड का प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अगेन आई थिंक शर्मा ने पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, आज अच्छा खेल गए, उनको उनके स्लॉट पे बॉल्स भी मिले जो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। बड़ी बात होती है कि प्रेशर में परफॉर्म ना हो, फिर भी आप इस तरह के इंटेंट दिखाते हैं। फिर संजू सैमसन आई थिंक पूरा जो आखिरी 3-4 मैचेस हैं वो अपने कंधों पे लेके चले, और इंडिया को आई थिंक यहाँ तक जो लाने का मलबा है पूरा या क्रेडिट है, मुझे लगता है कि संजू सैमसन और बुमराह इन दोनों ने, इन 2 बंदों ने जो है ना, यस एक टीम एफर्ट होती है कि आप पूरी टीम के साथ ही जीते, 1-2 प्लेयरों से नहीं जीतते, लेकिन आई थिंक 70-80% इन 2 बंदों ने जो है ना पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया इंडिया को। और एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि ये एक मिथ ख़त्म हो गया हमेशा। हालांकि लोग मुझे ये कहते थे कि यार आप क्यों कह रहे हो कि इंडिया हॉट फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था एक तो रोहित नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है जो मैच विनर्स होते थे, अभी ये यंग लड़के इनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब बुमराह एक बॉलर था जो अकेले परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगा था कि इनको अभी टाइम लगेगा इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह परफॉर्म करने का। लेकिन एक चीज़ साबित हो गया अब कि जी बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन वगैरह ने ये साबित कर दिया कि भाई आप जो है ना बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। आप देख लें इंडिया ने तीनों बड़े मैचेस में 195 चेज किया, पहले फिर बैटिंग की इंग्लैंड के खिलाफ 250 कर दिया, आज फिर 256 कर दिया। तो ये मिथ अब खत्म हो गया जी कि बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, अब जो है बैट्समैन भी टूर्नामेंट जितवाते हैं। आई थिंक जितना क्रेडिट जाए इंडिया को वो कम है, लेकिन न्यूजीलैंड को तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप फाइनल खेलने ही नहीं आए हुए। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंडियन टीम, कंग्रेचुलेशन, आपने 2 वर्ल्ड कप लगातार जीते हैं अपने होम में पहली दफ़ा। इंडिया ने प्रूव किया कि दे आर श्योरली द बेस्ट वाइट बॉल टीम, और अपनी कंडीशन में तो अनबीटेबल है मेरे ख्याल में। और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने प्ले ऑफ्स काइंड ऑफ, जब आखिरी मैच उनका था वो क्वार्टर फाइनल बन गया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, दैन इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल, एंड देन फाइनल। इतना प्रेशर जब आप होम पे खेल रहे होते हैं तो इसका भी आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत सारी आवाम आपको जो देखने आई होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे। और आई थिंक के हैट्स ऑफ टू देम, एंड दे प्रूव वंस अगेन कि दे आर द बेस्ट साइड, और जितना भी उनको प्रेज किया जाए वो कम है। बाय फार उन्होंने प्रूव किया है कि मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया, अभी आई स्टिल फील कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो उनको हरा सकती है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में इस तरह ICC के इवेंट्स या इस तरह के, स्पेशली प्लेइंग इन इंडिया, उनको बीट करना इज दे आर फार अहेड, फार अहेड। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, आई थिंक दे आर वेल डिजर्व्ड चैम्पियंस। और उन्होंने आज फिर प्रूव किया है पूरी एक कंप्लीट गेम फाइनल इस तरह खेलना कि उन्होंने, न्यूजीलैंड वाज अ गुड साइड बट उन्होंने उसको किसी भी जगह मैच में आने ही नहीं दिया फ्रॉम बॉल 1। सो आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम, और उनको जितना भी प्रेज किया जाए कम है। अजहर भाई, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया ने प्रेशर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया, दे वर प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड, या तो कोई टीम प्रेशर में आ जाती है या वो क्राउड को एज अ 12th मैन बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। आई थिंक इंडिया ने थ्रू आउट ये हमें दिखाया है। देखिए, स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में। अगर आप देख लें तो टोन सेट कर दी उनके टॉप ऑर्डर ने, स्पेशली द ओपनिंग पार्टनरशिप। पहली दफ़ा 50+ पार्टनरशिप हुई, बट दे वर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले 2 ओवर उन्होंने टाइम लिया, बट उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को, बाद में हम उनके टैक्टिक्स पे बात कर सकते हैं न्यूजीलैंड के, बट क्रेडिट गोज के जो भी कंडीशन और जो टैक्टिक्स न्यूजीलैंड ने अपनाए उनको बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसका आंसर किया। और जिस तरह संजू सैमसन की फॉर्म थी, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जिस तरह फाइनल में आके अपना हिस्सा डाला और बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। ईशान किशान तो टोटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपनी परफॉर्मेंस से चिप इन कर ही रहे थे। तो आई थिंक ऑल इन ऑल मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये एक प्रोसेस की जीत हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मौजा हो गया या कोई एक आध टूर्नामेंट जीत जाए। कंटिन्यूसली ICC इवेंट्स में वो फाइनलिस्ट या जीत रहे हैं, या चैम्पियंस ट्रॉफी ले लें, एशिया कप ले लें, यू नेम इट।
सो इट मीन्स ये जीत They're doing प्रोसेस something की है, कंटिन्यूटी की है, और वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन जो उसका और इसीलिए मैं आपको किंग बोलता हूँ, क्योंकि आप बात इतनी खूबसूरती से करते हैं कि अगले समझने वाले को समझ आ जाती है कि यार ये बात जो है दुरुस्त की जा रही है। सो अजहर भाई, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। मैं जरा इमाद को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। इमाद, जरा थोड़ी और लार्जर पिक्चर देखते हैं। So India was co-hosting it alongside Sri Lanka. The way that they conducted the entire ICC Men's T20 World Cup 2026, जिस तरह से pitches बनाई गई, जिस तरह से traveling, lodging and all of these things were managed, I think it was superb. कोई भी एक मैच ऐसा नहीं लगा कि one-sided था, कोई टीम ऐसे कह नहीं सकी। And on top of that, India मेरा ख्याल है अपनी इस पूरी जर्नी में एक शायद मैच हारे इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसके अलावा they were phenomenal. So please take it from here. लुक, सारे अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया बहुत आगे, इंडिया की टीम बहुत आगे। अजहर भाई ने बहुत अच्छा समअप किया कि प्रोसेस जो उन्होंने ले के चले हैं वो, और आज से 5-8 साल पहले ये उसी का नतीजा है। जिस तरह वो क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कि दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक आप आज से 2 साल पहले मुझसे ये बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। सो बात ये है कि उन्होंने सब बैरियर तोड़े हैं, उनका दिमाग, विजन उनका बहुत बड़ा है। तो आपको अपना दिमाग और विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बीट द टीम्स जो मैं सिर्फ T20 की बात करूँ, जो T20 क्रिकेट में अब 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैक टू बैक होस्ट किया, हम हमेशा वो करते हैं जी इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था, और समटाइम्स इंडिया स्ट्रांगली अगेंस्ट थी उस चीज़ के कि पिचेस इंडिया के खिलाफ है, और सेकेंड इनिंग में अच्छा पिच हो गया है, तब भी इंडिया जीत रहा है। सो हमें एज अ नेशन भी और वो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्केप रूट सोच रहा है या इस तरह यूं कर रहा है। आपको जहां दाद देनी चाहिए, एज अ क्रिकेटिंग नेशन इंडिया इज बिगर देन अस, बट बिगर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड सोहेल भाई की बात सही है, ओनली ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया कैन बीट इंडिया, अदरवाइज वो भी अब मुझे डाउट में ही है कि इंडिया इतनी तगड़ी है कि अभी फास्ट बॉलर वो खिलाएं, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में वर्ल्ड कप जो होगा। सो आई थिंक इंडिया इज़ अ स्पेशल टीम, उनका प्रोसेस अच्छा था। मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, इंडिया की आवाम को। और क्रिकेट देखें स्पोर्ट है, लेकिन जिस तरह वो स्पोर्ट को लेके चले हैं, उनका भी एक ही स्पोर्ट है सबसे बड़ा जैसे हमारा स्पोर्ट है, और जिस तरह वो लेके चले, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स डेवलप किए हैं, जिस तरह उन्होंने बैक किया, लाइक अभिषेक शर्मा में कहता था कि वो उसको खिलाएंगे, हम यहाँ बैठे हुए ये बात कर रहे हैं। और मतलब एक सारी बातें दुरुस्त हुई है, सिर्फ जॉस बटलर वाली बटलर, लेकिन जॉस बटलर भी अगर चल जाता तो कुछ और डिफरेंस हो जाता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जिसका क्रेडिट बनता है ना उसको जरूर देना चाहिए, और दिल खोल के देना चाहिए। और तू जीता है आज के दिन के सबसे मेन बॉलर को सबसे ज्यादा फैंटा लगा दिया आखिरी ओवर के अंदर, 24 रन आखिरी ओवर के अंदर मार दिए। पहली बॉल पे कैच छूटा है, उसके बाद जो दुबे ने पेला है, कहां ये होना था 240, कहां ये हो गया 255। इंडिया ने तीसरी दफा इस वर्ल्ड कप के अंदर 250 क्रॉस कर दिया। और भाई साहब ये है फाइनल। पिछले मैच के अंदर सेमीफाइनल में 256 किया था, वहां से मैच जिसको कहता ना काफी करीब आया था, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता। आज अगेन संजू सैमसन ने बता दिया वो बाप है भाई सबका इस वर्ल्ड कप के अंदर। साफ सी बात है, जितना उसके पास टाइम है, जितनी उसके पास शॉट्स हैं, जो आज वो खेला है यार, यकीन मानो कि 2 ओवर 48-24 की इकोनॉमी। ये तो भाई निशम ने जो 2 ओवर अच्छे करवा दिए, दूसरा और तीसरा, तो ये तो 270 होना था, वो बड़े अच्छे ओवर करवा गए। लेकिन भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि जो ये स्कोर बोर्ड के ऊपर लग गया, ऐसा लग रहा था जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था, ऊपर वाले प्लेयर्स या तो उनके बल्लों के अंदर स्प्रिंग है या तो बॉल के अंदर स्प्रिंग है, टच करने छक्का छक्का छक्का। वो तो यकीन लोगों को तब आया कि भाई ये सही मैच हो रहा है, जब जिसको कहता है ना एकदम से स्कोर रुका है। जितना शानदार अभिषेक शर्मा, स्लोगर आज चल गया अभिषेक शर्मा। और लेकिन मैं फिर भी कहूंगा भाई कि
न्यूजीलैंड की गलतियां ओ, थी भाई, नहीं, नहीं, फील्डिंग नहीं, गलत फील्डिंग रखी है यार आपने, नहीं यार बॉलिंग आप गलत करा रहे हैं, फास्ट बॉलर जो है वो स्लोअर वन दे नहीं रहे, जिससे वो तंग होता है, वो बॉलिंग नहीं करा रहे। बात भी किससे कर रहे हैं आगे? 145 की स्पीड यार रहे हैं। नहीं Spinner आप आप लगा ना नहीं रहे। ना 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 आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैं नहीं करता admit। और ये नहीं गलत बात है यार, लड़के ने फाइनल के अंदर 1 लाख बंदे के सामने उसने परफॉर्म किया है। मैं नहीं करता एडमिट भाई। नहीं यार, ये न्यूजीलैंड की और अपनी यार गलतियां भाई थी, फिर इसी वजह से आपके वो वाले मिला है। प्लेयर क्यों नहीं ऐसे परफॉर्म करते? और वो हमारे प्लेयरों में तो दम नहीं ना, है फिर जिस अच्छा अभी फिन एलन और टिम साइफर्ट आएंगे, ये क्यों नहीं ये परफॉर्म करके दिखाए लाख बंदे के वो सामने? तो देखेंगे ना अभी। वो तो अब्दुल्ला आएंगे। भाई आज आप उसको ये नहीं कह सकते, आज वो एक अलग माइंडसेट के साथ आया था। स्टार्टिंग के अंदर उसने टाइम लिया है, उसके बाद जब उसका बल्ला चला, फिलिप्स का भी ओवर लगा था, उसने बड़े तरीके से खेला है, आज उसकी तारीफ बनती है।